नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेकबर्ड। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही रिलेवेंट है। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फटना। और आज इससे जो पूरा देश है वो चिंतित है, परेशान है, क्योंकि इसने जगह जगह तबाही मचा रखी है। हिमालय जो राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो जगह जगह क्लाउड बर्स्ट होने से बहुत सारा नुकसान इससे हो रहा है। और ये क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और अपार इससे जन धन की हानि हो रही है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि समझ सकें इसको वैज्ञानिक तरीके से कि ये होता क्या है, क्या इसमें मानवीय भूल है या कुछ और है, क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्लाउड बर्स्ट है वो क्या है कि इसमें अत्यधिक जो तीव्र वर्षा इसमें होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल जिसको बोलते हैं, बहुत तेज बारिश, जिसमें बहुत कम समय में, यानी कि 1 घंटे में से भी कम समय में बहुत अधिक बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है। ये इसका पहला जो उदाहरण है वो ये है। पहला जो जो देखने में आता है वो ये है, बहुत सीमित क्षेत्र में सीमित समय में बहुत तेज बारिश। आईएमडी के परिभाषा के अनुसार देखें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने इसको वैज्ञानिक ढंग से बताया है कि अगर 100 mm या उससे अधिक बारिश 1 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में हो या 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में हो तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और यह घटना अक्सर पहाड़ी हिमालय क्षेत्रों जैसे हिमालय में होती है, जहां बादल, हवा और स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी का खास मेल बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। जहां पर बादल, हवा और स्थलाकृति, ये तीनों जो चीजें हैं, इसमें ह्यूमन कुछ भी नहीं कर सकता है। बादल बनना ह्यूमन के हाथ में नहीं है, हवा ये भी नहीं है, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी भी इंसान के हाथ में नहीं है। जैसी टोपोग्राफी है उसको हम बदल भी नहीं सकते हैं, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है और खास तरीका का कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे इस प्रकार की घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यह घटना अक्सर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि हिमालय में होती है, जहां बादल, हवा और स्थलाकृति का खास मेल बनता है। दूसरा इसमें जो सिद्धांत है, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग थ्योरी। क्लाउड बर्स्ट का जो सिद्धांत है वो है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग थ्योरी, कि जैसे कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि नमी से भरी हवा ऊपर उठने को मजबूर होती है, और ऊपर जाते ही हवा ठंडी होती है और जल वाष्प तेजी से संघनित होकर बादल बन जाती है। और अगर हवा का उठना अचानक और तेज हो तो संघनन भी अत्यधिक होता है और भारी वर्षा कम समय में गिर जाती है। दूसरी थ्योरी है कन्वेक्टिव क्लाउड थ्योरी। गर्म सतह से गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठकर क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये बादल ऊंचाई में 10 से 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऊंचाई में बहुत होता है 10 से 12 किलोमीटर, और इनमें बिजली, गरज और तीव्र वर्षा होती है। अगर ये बादल किसी कारण से एक जगह पर अटक जाएं, यानी कि स्थिर हो जाएं, जैसे हम देखते हैं अमूमन कई जगह पे स्थिर हो जाएं या स्टेशनरी हो जाएं, तो भारी बारिश एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा होगा कि बड़ा सा बादलों का जो समूह है एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है। तीसरी थ्योरी है इसमें क्लाउड कॉलिजन एंड मर्जिंग थ्योरी, कि अलग अलग दिशाओं से आए बादल आपस में टकराकर इसमें मिल जाते हैं, और टकराने पर उनमें जल वाष्प की घनता बहुत बढ़ जाती है और वर्षा की दर अचानक बढ़ जाती है। और यह सिद्धांत हिमालयी घाटियों और संकरे पहाड़ी मार्गों में, जिनको हम वैली भी बोलते हैं, अधिक देखा गया है। जो संकरी सी वैली होती है जहाँ पर से आपका नदी नाले निकलते हैं, उस टाइप के। चौथी थ्योरी है माइक्रोफिजिकल प्रोसेस थ्योरी, जिस इसमें छोटे जलकण और बर्फ कण तेजी से आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों में बदलते हैं, जैसे आपको इमेज में भी दिखाया गया होगा।
जब ये बड़ी बूंदों में बदल जाते हैं तो जैसे ही बूंदें भारी हो जाती है, अब हवा बादल ऊपर को उठ रहे हैं, तो जैसे ये बूंदें भारी होंगी क्योंकि इनका साइज जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये बूंदें भारी होने लगती है तो वो तेजी से फिर नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाने की बजाय वो नीचे गिरने लगती है, जिससे अचानक बारिश का जो वेग है वो बढ़ जाता है। अब इसका हम देखेंगे कि जो मैकेनिज्म समझेंगे इसका क्लाउड बर्स्ट का, तो पहला इसमें है नमी का स्रोत, मॉइस्चर सोर्स। नमी का स्रोत क्या है? नमी कहाँ से आएगी बादलों में? ये आती है अरब के सागर से आएगी, या बंगाल की खाड़ी से आएगी, या स्थानीय झीलों नदियों से उठने वाली नम हवाओं से ये नमी आएगी। भू आकृति का प्रभाव, ओरोग्राफी। हवा पहाड़ से टकराती है और फिर ऊपर को चले जाती है, ऊपर उड़ जाती है, और जैसे इस वीडियो में आपको देख रहे होंगे कि बादल इस पहाड़ी से टकराए और ऊपर को उठ गए, और ऊपर उठने के बाद ये ठंडी हो जाती है, संघनन इसमें होने लगता है, यानी कि आपस में और ज़्यादा कंसोलिडेट या आपस में मिलने लगते हैं, जिसको संघनन बोलते हैं। स्थानीय तापमान व दबाव की स्थिति का भी इसमें असर पड़ता है। घाटियों में फंसी गर्म और नमी वाली हवा अचानक ऊपर उठ जाती है, जिससे क्यूम्बोलोनिम्बस बादल बनते हैं। बादल का ठहरना, स्टेशनरी क्लाउड। हवाओं की दिशा और गति बदलने से बादल एक जगह रुक सकते हैं, तब सारा पानी एक ही स्थान पर गिरता है। अत्यधिक वर्षा, 100 mm से ज्यादा बारिश एक घंटे में, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब इतनी ज्यादा बारिश, 100 mm से ज्यादा बारिश एक ही घंटे में हो जाएगी, तो इससे फ्लैश फ्लड और भूस्खलन और आपदा, तीनों चीज इसमें इसका परिणाम हो सकती है। तो भूस्खलन और आपदा जैसे आप देख रहे हैं। तो ये था आज का जो वीडियो था क्लाउड बर्स्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आपसे एक नए टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, और कमेंट भी आप लिख सकते हो उसमें। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।